अच्छा, इसहाक डार साहब के हवाले से बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं हमेशा, बल्कि मईशत का उनको चैम्पियन कहा जाता है, बड़े तजुर्बाकार हैं। और शौकत तरीन साहब, आपको पता है इसहाक डार साहब की के हवाले से किस तरह की तारीफ़ें की जाती हैं, और जब उनको लाना था तो लाने से पहले किस तरह की कैंपेन चलाई गई थी, आएंगे दूध शहद की नहरें बहा देंगे, और फिर आए कर दिया इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब भी परफॉर्म नहीं कर सके, बल्कि जो मिफ्ता साहब हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं, या फिर वो जो बात है कि सच कड़वा है वो सच बोल रहे होते हैं और आईना दिखा रहे होते हैं अपनी ही हुकूमत को, अपने ही लोगों को। देखिए जी, इसहाक डार साहब के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा काम किया हुआ है। मैं अभी बैंक का प्रेसिडेंट होता था जब ये कॉमर्स मिनिस्टर थे, और फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, और फिर उसके बाद ये जब 2000, तो उस वक्त भी मेरे से एडवाइस ली जाती थी, तो मैं इनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। डार साहब कभी कोई स्पेक्टेकुलर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। ये बातें करते रहते हैं और अपनी मतलब तूथी बोलते रहते हैं। मुझे ये बताएं ना, जब ये 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो क्या छोड़ के गए थे अपना इकॉनमी को? शौकत अजीज़ साहब से पूछें कि क्या छोड़ के गए थे। और उसके बाद ये 2017 में तो भाग गए थे, और उस वक्त ये भाग के गए थे, अभी तो उस चीज़ के ऊपर भी उसको डिफेंड करते हैं ये उस सारी चीज़ को। लेकिन 25 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स थी पीपल्स पार्टी ने 2000 में छोड़ी थी। जब ये भागे थे यहाँ से तो 20 बिलियन डॉलर पे छोड़ के चले गए थे। 5 बिलियन डॉलर जो है 4 साल में एक्सपोर्ट्स कम हुई थी। ये उसका ये जवाब कहते हैं कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है, तो हम अगर प्राइस जो है ऊपर बढ़ाते जाएंगे रुपए की तो उससे हमारा नुकसान होता रह जाएगा। और डार साहब, हमने तो रुपए को ठीक रखा था 2021 और 22 में, तो हमारी तो 28% एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, तो सरप्लस पैदा हो गया था ना। तो इस तरह ना कहा करें। ये जो दुनिया सारी इकोनॉमिक्स पढ़ती है और आप एक डार इकोनॉमिक्स हमें सिखाते हैं, तो वो ना सिखाया करें, क्योंकि आपका जो बेसिकली जो पास्ट है वो इतना स्पेक्टेकुलर नहीं है। बिकॉज मैं उसमें जब 2018 में मैं जब खाकान अब्बासी को और मिफ्ता को मिला था, तो वो आपके बारे में कोई कसीदे नहीं गा रहे थे जब आप चले गए थे। तो इसलिए ये डार साहब की जो है, ये क्योंकि ये समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, तो इनका वो टैका होता था, इस वजह से लोग इनकी एक किस्म से इनसे डरते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आके पहले बड़क मारी के मैं 200 से नीचे लेके चला जाऊंगा, फिर इन्होंने बड़क मारी के मैं जाके आंख में आंख डाल के IMF को देखूंगा और मैं रीनिगोशिएट करूंगा। फिर इन्होंने बड़क मारी के जनाबे वाला ये जो मूडीज वगैरह हैं, इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड किए, इनको वापस अपग्रेड करनी पड़ेंगी। तो क्या हुआ ना, IMF ने इनकी बात मानी, आज उनको गालियां दे रहे हैं। और उसके बाद ये जो है रुपया जो है वो 223 पे है, और 223 पे ज़बरदस्ती रखा गया है। इस वक्त जो है जो आपका हवाला है 260 पे है, और आपका एक्सचेंज कंपनीज का 232-33 पे है, और उसकी वजह से आपका हवाला बढ़ता जा रहा है, आपकी रेमिटेंसेस कम होती जा रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, और आप देखेंगे आते दिनों में, आने वाले दिनों में और मुश्किल पैदा होगी। लेकिन नफ्सियात से खेलना इनको उसी तरह आता है जैसे कि शौकत तरीन साहब, हम भी हैरान हुए कि आप देखें इनकी नफ्सियात। और कुछ चैनल्स जिन्होंने बाकायदा हेडलाइन इस तरह चलाई कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं और हमारे यहाँ उतनी ही रहती हैं, कम नहीं होती हैं, तो कुछ चैनल्स ने ये हेडलाइन चलाई कि जी शुक्र है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बरकरार हैं, वो ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो ज़्यादा होनी भी नहीं थी, वो तो कम होनी थी, लेकिन खबर ये चलाएगी कि बरकरार है, जैसा बहुत बड़ा एहसान कर दिया बरकरार रख के। ये क्या नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं ये? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये चंद चैनल्स वगैरह हैं, और उसके बारे में हम सब जानते हैं वो क्यों ये बातें कर रहे हैं। और वो ये वो चैनल्स हैं जिस हम लोग हुकूमत में थे, हर रोज़ाना अगर 1-आधा% इन्फ्लेशन ऊपर नीचे जाती थी तो वो जाके गलियों और बाज़ारों में खड़े होकर माइक लेके फिर रहे होते थे कि महंगाई 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 महंगाई। तो और आप लोग जो हैं बोल है यार वाई है और चंद और हैं, वो सही बात करते हैं, बट हमें कोई परवाह नहीं है। हमें ये पता है कि आम आदमी इस वक्त तकलीफ़ में है, और आपने जो अभी इंटरव्यू किए हैं हर आदमी ये कह रहा था हम दुआ करते हैं इमरान खान वापस आए। ठीक है शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान,
और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।